जोहार दोस्तों, टीचिंग एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ज्वार भाटा स्टार्ट करने वाले हैं, जो जल मंडल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, ज्वार भाटा से हमेशा क्वेश्चन पूछता है और ये आता है ज्वार भाटा उत्पत्ति होने का कारण क्या है। तो अब केंद्रीय बल कैसे काम करता है ज्वार भाटा की उत्पत्ति होने के कारण, उसके बाद सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति कैसे काम करती है ज्वार भाटा की उत्पत्ति में, ये हम लोग आज इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जल मंडल का एक एक करके टॉपिक हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। जैसे कि जलधारा पढ़ चुके, लवंता पढ़ चुके, मूंगा पढ़ चुके जिसको परवाल भित्ति कहा जाता है, समुद्री गर्त पढ़ चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक एक करके हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। आप लोग सिर्फ लगे रहिए और ये चैनल को जो नए होंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ज्वार भाटा होता क्या है, आप लोग थोड़ा सा समझिए कि ज्वार भाटा क्या है। तो चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, पृथ्वी का जो समुद्र, पृथ्वी पर जो समुद्र है, समुद्र का जल ऊपर उठना को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार। और फिर नीचे गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाटा। जब समुद्र का जल देखते हैं समुद्र की ओर, किसके ओर, समुद्र के तट की ओर जब पानी आता है और फैल जाता है तट की ओर, उसी को हम लोग ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, जब तट की ओर, समुद्र के तट की ओर पानी आ जाता है, पूरा भर जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ज्वार। और वही जब भाटा होता है, जब समुद्र पीछे चला जाता है, समुद्र का पानी पीछे चला जाता है, तो उसी को हम लोग भाटा कहते हैं। इसका क्या कारण है, क्या सिस्टम है, वो हम लोग आज देखेंगे। देखिए, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल के नियमित रूप से ऊपर उठने एवं नीचे गिरने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं। क्या देखें हम लोग, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल को नियमित रूप से ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है। देखिए, सूर्य जो है, चंद्रमा जो है, सूर्य से आकार में छोटा होने के बावजूद अपेक्षाकृत अधिक नजदीक होने के कारण सूर्य की तुलना में अधिक आकर्षण बल पृथ्वी पर डालता है। क्या है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का बहुत नजदीक है सूर्य की तुलना में, और सूर्य की तुलना में छोटा भी है, लेकिन आकर्षण शक्ति के मामले में सूर्य से ज्यादा आकर्षण शक्ति डालता है कौन, चंद्रमा। और इसी आकर्षण शक्ति के कारण क्या होता है कि जो जल है समुद्र का, वो ऊपर उठता है, अर्थात किधर, तट की ओर गति करता है, तो उसी को हम लोग ज्वार कहते हैं। और भाटा क्या है, समुद्र पीछे जाना, उसी को हम लोग भाटा कहते हैं। देखिए, यहां चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति जो है सूर्य की तुलना में 2.17 गुना है। कितना है, 2.17 गुना है। ज्वार के समय पृथ्वी के अन्य भागों का जल खींचकर चले आने से दोनों ज्वार वाले स्थानों के बीच भागों में समुद्र तल समान तल से क्या होता है, नीचे चला जाता है, जिसके कारण भाटा उत्पन्न होता है। जब आकर्षण शक्ति के कारण क्या है, जल एक तरफ चला गया, तो उसको क्या कहेंगे, तो ज्वार आ गया। और जहां पे जल नीचे चला जाता है उसको क्या कहेंगे, भाटा कहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रत्येक दिन नियमित समय पर ज्वार एक समय में नहीं आता है। उसका क्या कारण है वो हम लोग अभी सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। देखिए, प्रत्येक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। ये हम लोग एकदम अभी समझेंगे। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्या है,
ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिएगा सन है, सन है, सूरज की रोशनी आ रही है, सन आता ही है। ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया मून, क्या इसको कहते हैं, चंद्रमा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सबसे अधिक ज्वार कब आता है, जब तीनों सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिजगी, क्या कहते हैं, सिजगी। ये स्थिति 2 दिन उत्पन्न होता है, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। हम लोग जान रहे हैं सूर्य जो है किसका परिक्रमा कर रहा है, सॉरी अर्थ जो है, पृथ्वी जो है किसका परिक्रमा कर रहा है, सूर्य का। किसका परिक्रमा कर रहा है, तो सूर्य का, पृथ्वी। और चंद्रमा जो है, मून है, वो किसका परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी का। एक निश्चित कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो क्या होता है कि अभी देखिए तीनों एक, अभी मान लीजिए ये कौन सा स्थिति हो जाएगा, ये पूर्णिमा, ये कौन सा स्थिति हो जाएगा, पूर्णिमा। तो पूर्णिमा की स्थिति होने का कारण क्या होता है कि देखिए बीच में पृथ्वी आता है, क्या होता है, बीच में पृथ्वी आता है पूर्णिमा में। और ये जब तीनों एक दिशा में है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिजगी कहते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बता रहे हैं कि कैसे ज्वार भाटा उत्पत्ति होता है, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका पृथ्वी, और ये हो गया चंद्रमा, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा एक क्वेश्चन यहां से आता है, जब चंद्रमा का, ध्यान रखिएगा, ये हम आप लोग बताएं, सूर्य, पृथ्वी जो है ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। जो पृथ्वी जो है इसका घूर्णन गति पश्चिम से पूरब है। कैसे है, पश्चिम से पूरब है। ये अपने दिशा पर क्या कर रहा है, घूम रहा है। और ये 24 घंटा में एक बार क्या करता है, अपने अक्ष में घूम जाता है, अपने अक्ष में घूम जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का ये भाग चंद्रमा के क्या है, निकट है, चंद्रमा के निकट है, ठीक है। चंद्रमा का ये भाग अभी निकट है, यहाँ है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लिख बता देते हैं तो आप लोग का समझ में आएगा। ये भाग चंद्रमा के नजदीक है, चंद्रमा के नजदीक है। तो यहाँ का जो समुद्र का पानी है इधर ऊपर उठेगा, चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है। ये भाग, अब इसका जस्ट अपोजिट में इधर भी जल उठेगा, अब केंद्रीय बल के कारण, ठीक है। इधर भी ध्यान रखिएगा, एक समय में 2 जगह ज्वार आता है, एक
चंद्रमा का जो सामने वाला एरिया है यहाँ पे, और एक उसका जस्ट पृथ्वी का जस्ट अपोजिट साइड में। ध्यान रखिएगा, दो जगह आया ना, इसका चंद्रमा का आकर्षण शक्ति के कारण आया और दूसरा अपकेंद्रीय बल के कारण आया। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण आया। अब एक क्या है कि हम लोग जान है कि पृथ्वी 24 घंटा में एक बार घूम जाता है। 24 घंटा में क्या होता है, एक बार घूम जाता है। और ध्यान रखिएगा, चंद्रमा जो है लगभग 28 दिन बोलते हैं, 27.8 या 9 आवर में 27 दिन बोला जाता है, लेकिन 28 दिन आप लोग मानिए, 28 दिन, ठीक है, 27.5 देखा जाता है, लेकिन 28 दिन में चंद्रमा क्या करता है, ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हुए अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। इसलिए हम लोग चंद्रमा का हमेशा क्या करते हैं, एक ही भाग देख पाते हैं। क्या होता है, पृथ्वी का परिक्रमा करते हुए ये भी घूर्णन कर लेता है। तो जब पृथ्वी घूम रहा है किधर, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब जब घूम रहा है तो 24 घंटा में घूम जाता है। तो जब ये भाग, फिर से ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग डाल दें x और ये y। ध्यान रखिएगा, इतना गहराई से आप लोग अभी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्योग्राफी का ये टॉपिक बहुत लेंथी है। आप लोग अभी नहीं समझ पाइएगा तो फिर कभी नहीं। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये x हो गया, x अक्ष, ये y पृथ्वी का। x अक्ष अभी समुद्र, ये मून चंद्रमा के सामने है, इसलिए यहाँ ज्वार आया है चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण। अरे पृथ्वी के अपोजिट साइड में, चंद्रमा के अपोजिट साइड में जो है, यहाँ पे अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आया। दो जगह आया है। अब ये क्या हो रहा है, 24 घंटा में एक बार घूमता है। अब जब 24 घंटा का, पहले 24 आवर समझिए आप लोग, 24 घंटा एक बार घूमता है 24 घंटा में। तो 24 घंटा में ये भाग जब फिर वापिस घूम करके, मतलब वापिस देखिए, वापिस घूम के जब यहां आता है इस जगह पे, तब तक चंद्रमा क्या करता है, थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। चंद्रमा भी जान रहे हैं कि पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है अपने घूमने के साथ साथ, तो अपने आप से थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। कहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया। अब ये भाग यहां पानी ना हो करके कहां हुआ, तो यहां पे उठा। तो इसलिए 24 घंटा 52 मिनट का समय लगता है वही स्थान में जहां पिछला बार ज्वार आया था, वहीं पे 24 घंटा 52 मिनट। ध्यान रखिए, 52 मिनट, 24 घंटा 52 मिनट। कारण क्या है कि पृथ्वी 24 घंटा में अपने अक्ष पर तो घूम जाता है, लेकिन उसके साथ चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमा करता है। तो 52 मिनट ये क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये जगह थोड़ा सा, इसको यहां पहुंचने के लिए जो पहले यहां पे हुआ था, उसको 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। कितना, 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा समझिए कि देखिए, अब ये जगह यहां पे ज्वार आया था, ठीक है। अब ये जब यही जगह पे, यहां पे जब ज्वार आएगा, ये अपोजिट होकर के यहां आएगा और ये आ जाएगा जस्ट उल्टा। 12 घंटा में क्या होगा, घूम जाएगा ना। तो तब क्या होगा, चंद्रमा थोड़ा सा आगे हुआ रहेगा। तो इसलिए 12 घंटा 26 मिनट, कितना,
26 मिनट का समय। तो फिर ये स्थान पर यहां पे आने के लिए इसको 26 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगता है। कितना? 26 मिनट का। कितना? 26 मिनट। कितना? ध्यान रखिएगा 26, क्योंकि ये जो स्थान है इस पर यहां जब तक आया तब तक क्या हो गया? थोड़ा सा आगे हो गया। ध्यान रखिए, थोड़ा सा फिर से बता रहे हैं आपको, ये आप लोग को आज समझा करके ही हमको जाना है। अर्थ हो गया, मून हो गया, इधर आप केंद्रीय बल बोले, आप केंद्रीय बल के कारण यहां पे आया था, एक चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण आया था। ठीक है ज्वार। अब ये जब क्षेत्र वापिस जब यहां आया तब तक थोड़ा सा चंद्रमा क्या हुआ? आगे बढ़ गया। क्या हुआ? आगे बढ़ गया। कितना? 26 मिनट। फिर ये 26 मिनट यहां वाला इसके सामने आने के लिए 26 मिनट का अतिरिक्त समय लिया। अतिरिक्त कितना? 26 मिनट का अतिरिक्त समय। आई होप हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटा में तो अपने एक्स पे घूम लेता है, लेकिन उसके साथ चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा थोड़ा सा एक डेग, क्या बोलेगा, एक डेग आगे हो जाता है। तो वही एक डेग पहुंचने के लिए पृथ्वी का उस स्थान को क्या होता है, इस स्थान को 26 मिनट का समय लगता है, और वही फिर यही स्थान को वहां पे आने के लिए 52 मिनट का समय लगता है। 24 घंटा में एक ही स्थान में 24 घंटा में जहां आना है तो आता है, तो वहां पे 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। देखिए ये हो गया हमारे सूर्य, ये हो गया हमारे अर्थ, ये हो गया मून। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। आज नहीं समझिएगा तो फिर सोचिए कि फिर कभी नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि सन का, सूर्य का परिक्रमा 365 दिन में कौन करता है? पृथ्वी करता है। मून है वो 28 दिन में करता है। कितना? 28 दिन में करता है। और ये अपने एक्स पर 65, कितना? 365 डे में चक्कर लगा देता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जब इस जगह पे क्या होता है, सूर्य के चंद्रमा के नजदीक अभी आया है यहाँ पे, तो चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण यहाँ पे ज्वार आया, उसका अपोजिट साइड यहाँ पे उसका अभी केंद्रीय बल के कारण आया। ठीक है, फिर से बार बार बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इस स्थान को फिर वापिस यहां से घूमने के लिए यहां आता है, तब तक चंद्रमा क्या होता है? आगे बढ़ जाता है थोड़ा सा, इसलिए 52 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं एक ही जगह 24 घंटा 52 मिनट का एक ही स्थान पर ज्वार भाटा आने के लिए लगता है। फिर ये समय फिर यहाँ पहुंचने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो 26 मिनट का समय लगता है अतिरिक्त। कितना? 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट। और ध्यान रखिएगा सबसे उच्च ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इस सन हो गया, अर्थ हो गया, मून। ये जब एक तीनों रेखा में होता है, इसको कहते हैं, फिर से बार बार बता रहे हैं, सीधी। और इस समय उच्च ज्वार आता है। क्या होता है? उच्च ज्वार, जो सामान्य ज्वार से
20% अधिक होता है। सामान्य ज्वार से 20% अधिक होता है। ठीक है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कब लघु ज्वार आता है, वो थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, और ये हो गया मून। ठीक है, ये हो गया मून। अब ध्यान रखिएगा इधर भी इसका आकर्षण शक्ति काम कर रहा है, इधर भी इसका आकर्षण शक्ति काम कर रहा है ना। तो क्या हो गया, थोड़ा पानी इधर भी उठेगा, थोड़ा पानी इधर भी उठेगा। तो क्या होगा, इस समय लघु ज्वार होने आने का यही कारण है। और ये प्रत्येक, मतलब हम लोग ध्यान रखिएगा हिंदू कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सप्तमी या अष्टमी के ये स्थिति उत्पन्न होती है, सप्तमी और अष्टमी। और ये सामान्य ज्वार से 20% कम होता है। सामान्य ज्वार से 20% इसकी ऊंचाई कम होती है। कारण यह है कि एक त्रिभुजा, एक कोण के भांति बन गया, समकोण। देखिए इधर भी पानी खिंचा रहा है, इधर भी पानी खिंचा रहा है, तो आपका ये सामान्य ज्वार से कम होता है। अब हम लोग थ्योरी में थोड़ा सा जो लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लीजिए। ज्वार भाटा क्या है हम लोग देख लिए हैं। ये देखिए ज्वार भाटा के समय, ज्वार आने के समय नियमित रूप से एक नहीं रहता। क्या रहता, एक नहीं रहता, नियमित रूप से एक समय नहीं रहता है। मुख्य कारण यह है कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने कक्ष में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, पृथ्वी अपने यह चक्कर पश्चिम से पूरब की ओर लगाती है, और चंद्रमा भी अपनी दूरी पर घूमते हुए पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अतः चंद्रमा अगले एक दिन अपने निश्चित ज्वार केंद्र से कुछ आगे बढ़ जाता है। वही बार बार समझा रहे हैं, कुछ आगे बढ़ जाता है। इस कारण ज्वार केंद्र को चंद्रमा के इस नवीन केंद्र के ठीक सामने पहुंचने में 52 मिनट का समय अधिक लगता है। इस प्रकार प्रत्येक अगले दिन ज्वार केंद्र को चंद्रमा के सामने आने में कुल 24 घंटा 52 मिनट का समय लगता है। इसी कारण अगला ज्वार दिन ठीक 12 घंटे बाद ना आकर 12:26, 12 घंटा 26 मिनट में आता है, जो उसका आकर्षण वाला जो काम केंद्र था वो क्या। अब आ जाए, ज्वार भाटा मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: बृहद ज्वार, लघु ज्वार, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। ठीक है, अब बृहद ज्वार, आप लोग का हम बार बार बोल रहे हैं, बृहद ज्वार कब आएगा, जब आकर्षण शक्ति अधिक लगेगा। तो स्थिति कब उत्पन्न होगा, जब पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या रहेगा, तब ना स्थिति उत्पन्न होगा। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होगी, और जब सूर्य या पृथ्वी का नजदीक में पृथ्वी रहेगा, चंद्रमा के नजदीक में पृथ्वी रहेगा, तो आकर्षण शक्ति ज्यादा लगेगा, तो उस समय बृहद ज्वार की उत्पत्ति होगी। देखिए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक दिशा में होते हैं तो सूर्य चंद्रमा की संयुक्त आकर्षण शक्ति से बृहद ज्वार एवं दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। चंद्रमा के निकट का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में प्रत्येक पूर्णिमा तथा अमावस्या का होता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो सिजगी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सिजगी कहते हैं। और इन दिनों में बृहद ज्वार जो है की ऊंचाई सामान्य ज्वार की अपेक्षा 20% अधिक होती है। कितना, 20% अधिक होती है। अब आ जाइए लघु ज्वार।
देखिए, पूर्णिमा तथा अमावस्या के मध्य कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष के सप्तमी या अष्टमी की तिथियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के समकोण बनाती है, पृथ्वी का समकोण बनाती है। और समकोणीय स्थिति के द्वारा सूर्य, चंद्रमा महासागरीय जल को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस कारण महासागर में इस दिन अपने पानी का उतार चढ़ाव सबसे कम रहता है। इसे लघु ज्वार कहते हैं, जो हम आपको अभी बता चुके। अब दैनिक ज्वार, एक ही समय पर जब एक ज्वार और एक भाटा आता है तब इसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। इन ज्वारों में 24 घंटा 52 मिनट का अंतर होता है। उसके बाद अर्ध दैनिक ज्वार क्या है? एक ही स्थान पर जब 2 बार ज्वार आता है तब ज्वार से दूसरे ज्वार में 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है, उसे अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कहा जाता है। अब आ जाइए मिश्रित ज्वार। जब अर्ध दैनिक ज्वार में असमानता को प्रकट करते हैं, कभी ऊंचाई अधिक होता है, कभी कम होता है, इस स्थिति को हम लोग मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों ज्वार और केंद्र भाटा के बीच में अंतर पाया जाता है। और ये देखा जाता है कि इंग्लैंड के दक्षिण पूर्वी तट पर 4 बार ज्वार आता है और 4 ज्वार और 4 भाटा आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित ज्वार। मिश्रित ज्वार में ऊंचाई में क्या होता है? विभिन्नता होती है। क्या होती है? विभिन्नता होती है, इसलिए हम लोग इसको मिश्रित ज्वार कहते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार 2 बार ज्वार 2 बार भाटा, दैनिक ज्वार 1 ज्वार 1 भाटा। आप लोग का उम्मीद करते हैं कि ज्वार भाटा एक अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। जो हम आप लोग को बताएं कि सन, ये हो गया मून, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये हो गया चंद्रमा, ये हो गया पृथ्वी। ये जब एक तीनों रेखा में होता है तो ज्वार अधिक होता है। जब ये तीनों समकोण में होता है, चंद्रमा की स्थिति मून का यहाँ होता है, यहाँ होता है, तो लघु ज्वार आता है। और ये सप्तमी और अष्टमी की स्थिति का उत्पन्न होता है, जब ये यहाँ नहीं रहता उस समय। और उसके बाद जब यहाँ आ जाता है तो ये पूर्णिमा का स्थिति होता है। जब ये यहाँ नहीं रहे, यहाँ रहे तो पूर्णिमा, और जब ये स्थिति यहाँ रहे, जब हम लोग पढ़ेंगे ना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, तो इसका अच्छा से हम लोग समझेंगे और समझाएंगे। ठीक है, ये आज हम लोग का ज्वार भाटा बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। और ध्यान रखिए कि हम लोग जो अभी सिलसिलेवार ढंग से जितने भी वीडियो डाल रहे हैं, एक देखते जाइए। आप लोग का जेटेट का एक महत्वपूर्ण मतलब ये काम करेगा, क्योंकि सारा ये एनसीईआरटी का सार है। एनसीईआरटी ही उठा करके हम लोग बता रहे हैं, कोई अधिक नहीं बता रहे हैं। कारण यह है कि जेटेट हो, सीटेट हो, इससे अधिक क्वेश्चन पूछता नहीं। अब 24 घंटा 52 मिनट दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार 24 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट, ये हम लोग एक एक करके बता चुके हैं। लघु ज्वार आने का क्या कारण है? तो लघु ज्वार आने का सप्तमी अष्टमी का आता है, कितना प्रतिशत कम होता था? सामान्य ज्वार से 20% कम होता है। और उच्च ज्वार में क्या होता है? तो 20% अधिक होता है। इसलिए आज हम लोग का ज्वार भाटा खत्म हो गया, और अगला टॉपिक हम आप लोग के समक्ष रखेंगे जलमंडल का ही। आप लोग देखते रहिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। धन्यवाद।